हाँ जी, कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्या है भाई, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये क्या होता है, मैनी किचन इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि किचन में भी यूज होता है भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब कैसे होता है पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। मैनी किचन इक्विपमेंट्स, बार टैप्स, ठीक है, वो ज़्यादा शाइनी शाइनी होती है। पार्ट्स ऑफ कार्स, मैंने भी बताया बाइक के कार के पार्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, ठीक है। आर कवर्ड विद क्रोमियम, किससे, क्रोमियम कोटिंग से वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। और बने हुए किसके होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं। समझ में आया? ओके जी। क्रोमियम इज एन एक्सपेंसिव मेटल, क्या है क्रोमियम, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। दैट्स व्हाई हम सिर्फ क्रोमियम से किसी भी मतलब पार्ट को नहीं बनाते हैं। दैट्स व्हाई क्या करते हैं, आयरन से बना लिया और उसको ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी। राइट, ओके जी। क्रोमियम इज एन एक्सपेंसिव मेटल, हैंस द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद एन चीपर मेटल। चीपर मेटल मतलब जो सस्ता मेटल होता है उससे हम बना देते हैं पार्ट को और क्रोमियम की उसके ऊपर प्लेट लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्रोमियम कोटिंग इज प्रोवाइडेड और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग हम कर देते हैं। राइट, चलो सर आगे आते हैं। दस टू ब्रिंग अ शाइनिंग ओवर द ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर क्या होता है, उससे शाइनिंग आ जाती है। क्या हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम corrosion, क्रोमियम कोटिंग इज यूज। तो क्या होता है, corrosion से भी उसको बचाने में हेल्प, डैमेज वगैरह से उसको बचाने में हेल्प मिलती है, ठीक है, corrosion नहीं होता। आगे आते हैं ज्वेलरी, जैसे मैंने बताया था अभी, ज्वेलरी मेकर्स ऑफन मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ लेस एक्सपेंसिव। क्या करता है कि जो एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव मेटल को यूज करके ज्वेलर जो होते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाते हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड तो गोल्ड हो गया, अब गोल्ड की तुम्हें ये भी पहननी है, गोल्ड की एक और चेन पहननी है, गोल्ड के बैंगल्स पहनने हैं, गोल्ड का ये, गोल्ड का वो, गोल्ड का ये, गोल्ड का वो, तो कितना गोल्ड महंगा है देखो, है ना। लेकिन अगर किसी दूसरे मेटल से हमने बनने वाली चीज उसके ऊपर हमने कोटिंग करा दी गोल्ड की, तो क्या हो जाएगा, सारी ज्वेलरी गोल्ड की और सस्ते में। ओके आगे आते हैं। हाँ जी, ज्वेलरी मेकर्स ऑफन मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल एंड प्रोवाइड अ कोटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड की या सिल्वर की उसके ऊपर क्या हो जाती है भाई, कोटिंग हो जाती है, तो वो चीज सोने की बन जाती है। समझ में आया, और इतना खर्चा भी नहीं होता। चलो जी, द टिन कैंस, तो जो टिन कैंस होती है, देखा टिन कैंस होती है जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आता है। The tin cans are that are used to store food। कई सारी चीजें होती है जिसमें हम अपने फूड को स्टोर करते हैं। और एक्चुअली मेड अप ऑफ आयरन, किससे बनी होती है, आयरन से बनी होती है। उनके ऊपर क्रोमियम की क्या होती है, कोटिंग होती है। एंड उसकी टिन की होती है उनके ऊपर, ठीक है, किससे बनी होती है, आयरन से। एंड हैव अ कोटिंग ऑफ टिन ऑन देम, किसकी, टिन की उनके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है। क्यों होती है, देखो अगर हमने आयरन का बर्तन बनाया, उसके अंदर हमने खाना रखा, अब हमें पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है बहुत सारी गैसेस, ऑलराइट, तो क्या करेगा, आयरन कांटेक्ट में आएगा मॉइस्चराइज के गैसेस के, तो क्या कर देगा, रस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा और खाना जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बने हुए हैं कैंस वगैरह वो बने हुए हैं लोहे से, आयरन से बनाए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोटिंग कर दी हुई है टिन की, ताकि वो खराब ना हो, वो खाना हमारा प्रिवेंटिव रहे, मतलब प्रिवेंट रहे, वो खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, उसमें जंग ना लगे, उसमें मतलब ऐसा कुछ ना हो, रिएक्ट ना करे उसके साथ में खाने की। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। द टिन कैंस आर दैट आर यूज्ड टू स्टोर फूड आर एक्चुअली मेड अप ऑफ आयरन एंड हैव अ कोटिंग ऑफ टिन ऑन देम। टिन के उनके ऊपर कोटिंग होती है। आयरन कैन इजीली रिएक्ट विद फूड, यानी कि क्या बताया कि जो आयरन होता है वो फूड के साथ में रिएक्शन कर सकता है एंड स्पॉइल इट, और उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा, खाने को खराब कर देगा। हाउएवर टिन प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग रिएक्ट विद आयरन, तो क्या होता है जो उसके ऊपर कोटिंग होती है टिन की, वो क्या करती है, रिएक्शन से खाने को बचाती है, ताकि लोहे के साथ में आयरन की कांटेक्ट में आने पे हमारा खाना खराब ना हो। एंड देयरफॉर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इट इजीली, तो फिर क्या होता है कि खाना जल्दी से खराब नहीं होता। आगे आते हैं ब्रिजेस। अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो क्या ब्रिजेस अगर हम सोने का बनाएं
सोने का, गोल्ड का हम बना रहे हैं ब्रिज, तो क्या वो चलेगा? बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। दैट्स व्हाई जब हम ऐसी बात करते हैं ब्रिजेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड अप ऑफ आयरन। किससे बना होता है? बिल्कुल ठोस आयरन से बना होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। भाई इतने भारी भारी व्हीकल में जाएंगे उसके ऊपर से ब्रिज के, दैट्स व्हाई वहाँ पे क्या चाहिए? आयरन। और आयरन की जो ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है जिंक की, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कहेंगे क्योंकि वो रस्ट से बचाने के लिए। अब इतना बड़ा पुल खड़ा है, ब्रिज खड़ा है, बारिश हो रही है, मॉइस्चराइज हो रहा है, सारी गैसेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। तो क्या कर देंगे उसके ऊपर? जिंक की क्या कर देंगे उसके ऊपर? एक कोटिंग कर देंगे। तुमने देखा भी होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश होता है, ठीक है? अरे होता है ब्राउनिश। चलो जी, ब्रिजेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज जो ये होते हैं व्हीकल्स होते हैं, ये व्हीकल है सपोज, तो जो ये होते हैं ना टायर इनके, और जो उस टायर को इस टायर से, जो इस वाले टायर को इस वाले टायर से जोड़ के रखी है ना, ठीक है, एक चीज जोड़ के रखते हैं, वो भी पूरा ठोस से बना होता है, आयरन से बना होता है, ठीक है? चलो हाँ जी, इसीलिए ऑटोमोबाइल्स आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड अ कोटिंग ऑफ जिंक। क्या होती है? उसके ऊपर भी एक जिंक की कोटिंग होती है, इज प्रोवाइडेड ओवर इट। दिस मेथड इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं भाई। आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन ब्रिजेस और कई सारे पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ लोहे के बने होते हैं और उनके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? जिंक की, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। समझ में आ गया? यस मैम। चलो जी, इसमें इतना ही, बाकी का कल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कर लेंगे। नोट्स वाले तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम कल कर लेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।